तो यहाँ पे आपके पीआर सिस्टम देखिए, पीआर सिस्टम को समझ सकते हैं। देखिए दो सिस्टम होता है, एफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पीआर। देखिए हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उसमें आप चाहे आप मुखिया कहिए, चाहे आप एमएलए का कहिए, चाहे आप लोकसभा का कहिए, लोकसभा का पीएम का वही हो। तो इसमें क्या रहता है अगर हम एमएलए से समझे, ठीक है, एमएलए से समझते हैं, तो इसमें क्या रहता है, कैंडिडेट कितने होते हैं, ए बी सी डी, ये बहुत जाता है, कभी कभी तो 5 और 6 को भर देता है आपका, बहुत एफ तक भी होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ तक लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट है आपका, ये कैंडिडेट्स हैं, हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनको वोट देना है। अब क्या होगा यहाँ पे, हम मान लीजिए आप वोटर हैं, तो आप वोटर है तो आप मान लीजिए वोट दिन मिलता है इनको, वोट परसेंटेज में, तो वोट इनको मान लीजिए आपके एक तरह से 20,000 मिला आपके, इनको आपके 22 के, इसको 15 के, इसको इनका डी को 16 के, ठीक है, ई को 17 के, एफ को 23 के, 23,000, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका बताइए, 23,000 ना, 23,000 है, तो इसका जो जाता वो जीत गया। मतलब पीआर एफ फर्स्ट पर पोस्ट कहता है कि जो जीता वो सिकंदर, यानी जो जीत जाएगा वो शक्तिमान हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट पोस्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, कि इसमें आप जितना लाइएगा उतना आपको जीत जाएगा। मान लीजिए 23,000 ला दिए तो 30,000 से जीत गए आप एक तरह से। उसी तरह आप मुखिया का, आपके लोकसभा का होता है, मान लीजिए फिर एक क्लास का एग्जांपल है, क्लास का होता है, क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, मॉनिटर के लिए आपके 2-3 तो खराब हो ही जाता है सर, 1 2 3। तो इन लोग में क्या है, अगर टोटल स्ट्रेंथ 50 है तो इसके पक्ष में आपका 20 बच्चा है, इसके पक्ष में आपका 15 बच्चा है, और इसमें आपका 22 बच्चा है, तो जीता कौन, तीसरा वाला बाजी मार जाएगा। मैं बोलेंगे ये इसको, फिर कर देंगे इसको सेकंड बना देते हैं, इसको थर्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे जीता लेकिन कौन, पहले आया। तो ये है ना, तो फर्स्ट पास द पोस्ट का कहने का मतलब है जितना आप वोट लगेगा उतना आप जीत जाएगा। लेकिन अब इसको इरेज करते हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या है, देखिए पीआर सिस्टम में होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ उल्टा होता है। मान लीजिए यहाँ 20 लाया, 15 लाया, 22 लाया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी जितना वोट मिलेगा सेम वोट सेम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेम रिप्रेजेंटेशन। यहाँ क्या था, इन लोग का फर्स्ट पास द पोस्ट में ये लाया, जो ज्यादा लाया वो जीत जाएगा, ठीक है। और पीआर सिस्टम बोलता है कि जितना आप 20 भी लाए हो ना, 20 लोग चाहते हैं ना, 15 लोग चाहते हैं ना, तो आपको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यहाँ तो साफ क्या होता है एमएलए में, आप 23 हो गए, आप जीत गए, विजेता, इन लोग का गया, इन लोग का गया, खत्म कहानी आपके, ये जीत गए। तो यहाँ पीआर, अगर पीआर सिस्टम रहेगा तो क्या होगा, इनका भी रिप्रेजेंटेशन आएगा। 16,000 लिया तो इसका भी, 15 22 20 इसका भी, मतलब 20,000 लोग चाहते हैं, एक को 22,000 लोग चाहते हैं, तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन है, पीआर सिस्टम बोलता है। समझ में आ रहा है आपके। हाँ, इसका देखिए डिमेरिट यहाँ पे आप क्या सोचिएगा, यहाँ पे सोचिएगा कि सर ये तो अनस्टेबिलिटी लाएगा ना, सरकार कैसे बनेगी, ऐसा कोलिशन ही बनता है, ठीक है। इसमें अब सर ये होता कहाँ का है, किस कंट्री में, तो इजराइल जो कंट्री है आपका, वहाँ होता है पहला, दूसरा नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड्स। यहाँ पे क्या होता है, पीआर सिस्टम को रखा जाता है। देखिए हमारे यहाँ पीआर सिस्टम को कहाँ रखा, पीआर सिस्टम को लाया गया है, लेकिन कहाँ कहाँ हम लोग पीआर सिस्टम को यूज करते हैं वो भी देखते हैं। इंडिया में इसको इरेज ही कर देते हैं ना, इरेज कर देते हैं, हाँ उतना दूर क्या जाना है। तो पीआर सिस्टम को इंडिया में कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए पहला है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ठीक है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा आपके राज्यसभा इलेक्शन में, ठीक है, सभा तो लिख दिया, इलेक्शन लिख देते हैं, राज्यसभा इलेक्शन, ठीक है। 3 जगह यूज किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि सब जगह यूज नहीं किया जाता, मैक्सिमम जगह फर्स्ट पास द पोस्ट हम लोग का होता है, याद रखिए। फर्स्ट पास तो जनरली हमारे आप क्लासेस से देखिएगा तो क्लासेस से फर्स्ट पास द पोस्ट, जो जीता वो सिकंदर बन जाता है, जो जीता वो मॉनिटर, जो जीता वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ ऐसा ही होता है आपका। तो ये सिस्टम बहुत ईजी है। पीआर सिस्टम मतलब जितना आपका रिप्रेजेंटेशन आएगा वोट का, उतना आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जितना आप एक्वायर कीजिएगा रेशियो वोट का, उतना आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी जो हार जाते हैं उनको तो मिलता नहीं है आपके असेंबली में जाए, लेकिन यहाँ क्या होगा, पीआर सिस्टम में आपका 12 भी है, 20,000 भी लाए हो तो जाइए, आपको कुछ ना कुछ आप गेन किए तो रिप्रेजेंटेशन में आप चले जाइएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फर्स्ट पास क्या होता है, पीआर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इंडिया में क्या है, 3 जगह यूज किया था, ठीक है। देखो पीआर सिस्टम से आप एक और चीज समझ सकते हो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम याद रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स आपको नहीं लग रहा है, कितना सिस्टम आसान है ना, जो जीता वही, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसमें ये चीज है कि हाँ सबका रिप्रेजेंट, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके 1,000 से ना वोट से आदमी जीत गया, अगर उसका 23 अंक किए थे तो, और सब तो नहीं चाह रहे थे ना, तो यहाँ तो जितना जिसको चाहे उतना रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो और सब बातें कभी और लेक्चर में करके, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाए। इंडिया में कहा तो प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में, ठीक है, विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब कौन बचा सर, ये क्लियर हो गया, ये अब बच रहा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है।
इसको भी देखते हैं बहुत जल्दी। देखिए STV का मतलब का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए सर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, कैंडिडेट A है, B है, C है, D है, E है, F है, ठीक है, E तक लेते हैं, ज़्यादा क्यों लेंगे, A B C D E। तो यहाँ क्या है हमारे यहाँ माइनस जनरली क्या रहता है आपका कि हाँ इसको मिल गया 12 के, 13 के, 14 के, 16 के और 20 के। तो जीता तो यही ना आपके। मान लीजिए आप एक कैंडिडेट हैं, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी किसी न किसी को वोट देते हैं, ठीक है। वोट जब देंगे तो मान लीजिए कभी वो D को दे दिए होंगे, E को दिए होंगे, या कोई C को दिए होंगे, B को चाहे A को दिए होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपके कोई व्यक्ति है आपका जो दे देता है, व्यक्ति है जो देता है आपके B को, ठीक है। B को वोट दिया उसने आपके, लेकिन जीता कौन? मान लीजिए इसको सबसे ज्यादा वोट मिला तो जीत गया, लेकिन कहने मतलब आपका वोट तो गया ना। मान लीजिए आप कैंडिडेट A को चाहते थे कि वो जीते, लेकिन जीत गया E कैंडिडेट, तब तो आपका वोट क्या है, एक तरह से गया, मेरा वोट तो चला गया, हम तो उसको वोट नहीं देते। होता है गांव में आपके, चाहे मुखिया का हो चाहे MLA का, हम उसको कहाँ दिए थे, लेकिन जीत गया, लोग चाहते थे जीत गए, लेकिन आपका वोट क्या हुआ, चला गया। तो वोट खत्म आपका ना, कि आपने इसको देते तो कैंडिडेट तो हार गया, वोट आपका बेकार, जिसको हम लोग बोल देते हैं आपके। अगर कहा जाता है कि जीते वाली पार्टी को दिए रहते तो पार्टी जीत जाता कुछ और अच्छे से, लेकिन तुम नहीं दिए तो तुम्हारा वोट तो गया बेकार, तुम उस कैंडिडेट को दिया। तो कहने का मतलब यहाँ क्या आपके कि अगर आप क्या रहते हैं ज़्यादा वोट लाते हैं, आपका जो आम चुनाव रहता है उसमें आप क्या करते हैं कि वोट जैसे आप दूसरे कैंडिडेट को दे देते हैं और जीत जाता है कोई और, तो आपका वोट तो बेकार हो गया। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलता है कि वोट क्या हो, वैसा वोट जो ट्रांसफरेबल हो, यानी चलते रहे। ट्रांसफर समझते हैं मतलब, मान लीजिए कोई जॉब में भी रहता है तो जॉब में क्या होता है उसको टर्मिनेट नहीं करके उसका ट्रांसफर किया जाता है, मतलब एक प्लेस से अलग प्लेस, तुम हो सर्विस में लेकिन तुम ट्रांसफर होते जा रहे हो इधर उधर इधर उधर। वैसे वोट क्या है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे वोट क्या होता है आपका, ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो वोट यहाँ क्या होगा आपका, बेकार नहीं जाएगा, यानी एक चीज यहाँ क्या है, बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा सर, आपका वोट क्या होगा, ट्रांसफरेबल। अब सवाल आता है सर बेकार नहीं जाएगा, कैसे बेकार नहीं जाएगा? देखिए उसके लिए भी प्रीफरेंस लाया है, ठीक है। प्रीफरेंस को समझते हैं, ये क्या होता है यहाँ आप समझिए ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, वो वोट जो ट्रांसफरेबल हो आपका, बेकार नहीं जाएगा, आपका वोट क्या होगा, ट्रांसफर होते जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है। अब इसी में प्रीफरेंस दिया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल में प्रीफरेंस आता है। सर प्रीफरेंस क्या होता है, देखिए प्रीफरेंस कहने का मतलब है आपका कि मान लीजिए आप एक जॉब में है ना, तो जॉब में आपका जॉब में क्या, आप मान लीजिए जॉब हटा देते हैं, आप स्टूडेंट ही हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक गोल रहता है ना, गोल रहता है जिसको लक्ष्य बोलते हैं हम लोग आपका। तो आप पहले कहते हैं कि नहीं मैंने बनाया पहले, अगर ये जॉब होगा, ये जॉब हो जाएगा तो सही है, दूसरा ये नहीं होता है तो इसमें अप्लाई करेंगे, ये नहीं होगा तो आपके इसमें अप्लाई करेंगे, ये नहीं होगा तो इसमें अप्लाई करेंगे। मतलब आप एक बनाए हुए रहते हैं पूरा चार्ट, मतलब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या आ रहा है कि अच्छा MNC कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाए, नहीं आ रहा है ठीक है कोई बात नहीं, तो दूसरा तैयारी करेंगे, तीसरा आप कहेंगे कि नहीं ठीक है अच्छा अगर नॉलेज वाले जाए तो चलो ना टीचिंग करते हैं, नहीं होगा कुछ एक्टिंग में ध्यान है आपका तो चलिए एक्टिंग करते हैं और रील्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब है आपका कि आपका क्या एक गोल है, आपका प्रेफरेंस है ना, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं आपके। इसी तरह शादी में भी आपका होता है, शादी में भी होता है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस बहुत आता है इसमें, प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस, एट प्रेफरेंस, नाइन आपके इसमें भी आता है, ठीक है। अब जॉब में भी प्रेफरेंस देखते हो कि ये जॉब बेटर है, ये जॉब बेटर है, ये जॉब, समझ में आ रहा है प्रेफरेंस का गेम। क्रिकेट में भी क्या आते हैं, मान लीजिए आपको दिया जाए कि किसको आप कैप्टन बनाना चाहते हैं इंडिया का, तो ठीक है मैंने कैप्टन बना दिया रोहित शर्मा को, सेकंड है KL राहुल, थर्ड आपका आ जा रहा है श्रेयस अय्यर, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस दे रहे हो ना कि नहीं ये नहीं तो ये बने, कम से कम नहीं तो ये बने, ठीक है ना, आप तीनों में से चाहते हो, तो ये प्रेफरेंस रहता है। तो यही क्या होता है, ये यहाँ गेम होता है। देखिए क्या होगा, सीक्रेट बैलेट पेपर ऐसे होता है, A B C D ऐसे होगा, यहाँ आपके प्रेफरेंस कहा जाता है कि दीजिए, मतलब एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट चाहता है कि हम पहला ये अच्छे लग रहे हैं तो A को बना देते हैं, B ये 2 नंबर लाइक आदमी नहीं है इसको 3 दो, C ये आदमी ठीक है इसको सेकंड देते हैं, हम सेकंड इसी को बनाएंगे, थर्ड ले जाओ तुम थर्ड, तो समझ रहे पहले फोर्थ में हो जाएगा, 1 2 3 4 चाह रहे हैं, ठीक है। तो समझ रहे प्रेफरेंस आपका। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंस का मतलब है कि आपको ऑप्शन है एक तरह से कि आप अपना प्रेफरेंस मतलब सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक। तो सिंगल ट्रांसफरेबल में ये रखा जाता है, तभी आपका वोट ट्रांसफर होगा ना। तो वोट ट्रांसफर कैसे होगा आप ही सोचो ना, यहाँ ट्रांसफर हो सकता है एक तरह से, यहाँ पे रखते तो अच्छा रहता है कि एक होने तो बी, लेकिन यहाँ ट्रांसफर है ही नहीं आपका, यहाँ है प्रीफरेंस है, यहाँ तो आपसे मांगा ही नहीं गया, यहाँ आपको कहा गया EVM पे जाइए, जो अच्छा लग रहा है उसको दीजिए, मतदान कीजिए जाइए। यहाँ क्या बोला जा रहा है, नहीं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी देना है, सेकंड भी देना है, थर्ड भी देना है, जितना कैंडिडेट है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपके प्रेफरेंस क्या है। चलिए प्रेफरेंस के बात हम लोग आपके समझते हैं एक तरह से कोटा, एक कोटा को समझ लेते हैं। वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 1 हो जाता है। देखिए कोटा मतलब क्या, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं। इसका कंसेप्ट क्या, देखिए मान लीजिए लोकसभा में आपके बनाने के लिए कितना चाहिए, 273 चाहिए, ठीक है, या क्लासिंग आपका हो रहा है
आपके क्लास का चुनाव नहीं हो रहा है तो एक क्राइटेरिया रख दिया था ना, मान लो मैम ने कहा कि नहीं बाबू अगर आपका 50 है तो 25 होना चाहिए। ये एग्जाम में ही ना पास मार्क्स रखा जाता है ना, पासिंग मार्क्स समझ जाइए। पासिंग मार्क्स अगर 27 है इतना लाना ही है, नहीं तो फेल हो जाओगे, इसके बाद तीन हो काउंट नहीं किया जाएगा, पेपर गया साइड में तुम्हारा। तो कहने का मतलब है आपका कि जिस तरह लोकसभा में रखा जाता है कोटा को कि हाँ 273 लाएगा तो आपका सरकार बनेगा, ठीक है, ज़्यादा लाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 273 लाएगा ऐसा नंबर जो सब नहीं ला सकता, मतलब दोनों आदमी नहीं ला सकता ना। मान लीजिए 51 है, ये सब ला देगा, दोनों आ ही सकता है नहीं। तो कहने का मतलब कोटा ये है कि कोटा निर्धारित है कि इतना लाइए, आपके इतना उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आप विजेता घोषित कर देना कि हाँ आप विजेता हो गए, उसके बाद ही आपका वोट काउंट होगा। अगर कोटा के ऊपर नहीं जाएगा तो बाहर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कोटा एक रखा जाता है जिसमें क्या रहता है कि बताया जाता है कि हाँ आप कोटा के ऊपर लाइएगा तभी क्या होगा, आपका वोट को काउंट किया जाएगा, नहीं तो आप विजेता घोषित करेंगे। कोटा ला दिया, अगर लोकसभा में 273 को रखा गया तो इतना ऊपर आएगा तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। अगर क्लास में अगर मैम ने कहा कि नहीं अगर 50 है तो ठीक है चलो 50 तो कितना ला दो, 26 लाओ ना, 26 ला दो, 26 ला दो जीत जाओगे। कौन 26 ला देता है, एक तरह से 26 नहीं लाओगे तो मैच ड्रॉ, साइड होते हट जाओगे। तो कहने को कोटा रख दिया जाता है ना आपके 27 ला दो तुम्हारे। तो ये सब क्या है, कोटा रखा गया जिसके अकॉर्डिंग क्या है आपके कि वो डिजिट तो आपके दोनों तो ला नहीं सकते जितने कैंडिडेट होंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला को देखें तो कोटा समझ में आए, एक कोटा रख दिया, राशन वाला कोटा नहीं है, ठीक है। कोटा मतलब एक ऐसा वैल्यू रखा गया है जो वैल्यू आपके कैंडिडेट या जो भी है वैकेंसी के लिए लाना पड़ता है उनको, ठीक है। वो वैल्यू एक तरह से एक ही आदमी को मिल सकता है, सब आदमी को नहीं मिल सकता है, याद रखिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स बाय नंबर ऑफ वैकेंसी, देखिए कहने का मतलब मान लो टोटल वोट वैल्यू जितने भी टोटल वोट्स हैं उसका वैल्यू, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि सबकी तो वोट डालने ही नहीं चाहता। अगर मान लीजिए मुखिया का एमएलए का कोई भी चुनाव होता है तो उसमें सब कोई मतदान करने जाता है नहीं, बहुत होते हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं एक तरह से, तो वो क्या करते हैं वोट नहीं डालते, लेकिन तभी प्रेशर डालाकर जो होता है पार्टी सब कोशिश करता है गाँव का कि उनको बुलाया जाए कि वोट मिलेगा, समझ लो ना वैल्यू होगा एक तरह से, तो कोशिश करता है सब तुम्हारे। लेकिन आपके क्या है कि बहुत लोग होते हैं जो मतदान नहीं करते, पूरा मतदान वहाँ का अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग नहीं पता चलता है 30% ही हुआ 40% ही हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कोटा निर्धारित हो जाता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ भी क्या होता है कि प्रेजेंट के इलेक्शन में भी आपके कोई जोड़ने की सब किसी का तबियत खराब होगा, कोई है ही नहीं यहाँ पे आपके, तो एक तरह से वो लोग वोट देने नहीं आएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स, यानी मान लीजिए अगर 100 होता है, आप कोई भी डिजिट छोटा डिजिट रखने से आपको समझ में आने का ज़्यादा संभावना रहता है, ठीक है। आप कोई भी रख लीजिए, 50 रख दीजिए एक तरह से, 200 रख दीजिए, 400 रख दीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग का वैकेंसी की, तो प्रेसिडेंट का वैकेंसी एक ही ना है आपका, +1 कर देंगे, +1 तो 100 प्लस 2 तो 2 से 2 5 10 50, तो 50 में +1 तो 51, यानी ये देख रहे हो ना, ये डिजिट है जो कोई एक ला सकता है ना, सबका तो आएगा नहीं एक तरह से, आपके समझ में आ रहा है, तो सबका तो आएगा नहीं। मान लो 100 है सीट्स, तो 100 में से कम 51 आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कोटा निर्धारित कर दिया गया है। इस कोटा को आपको यूज किया जाता है आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में, एक कोटा ला दिया जाता है कि इस कोटा में आपको इतना वोट लाना है, ठीक है। मान लो टोटल वोट हो जाएगा एक तरह से अप्रॉक्स आपके, अगर बात करें वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स का हमने वैल्यू निकाला था, अगर 10 होता है 10 लाख भी होता है आपका, और इसमें वैकेंसी 1 है +1 है, तो आप यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे 1 कर दो तो 2 हो जाएगा नीचे, 10 3 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक तरह से आपके इसको काट कर देते हैं तो 5 लाख तो ही जाएगा आपके, 2 2 4 5, तो समझ में आ रहा है। तो मतलब हाफ इसका बताया जा रहा है एक तरह से, मैंने बस अप्रॉक्स वैल्यू लिया, पूरा वैल्यू लोग लेकर निकालोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये एक निर्धारित वैल्यू आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको ऊपर आप लाइएगा तो विनर कहलाइएगा, तो उसको ऊपर जाएगा आपके तो कैलकुलेट होगा। मान लीजिए 273 ही आता है, ठीक है, अगर लोकसभा की बात करें तो कोई 274 भी तो लाता है, लेकिन एक निर्धारित किया गया ना कोटा कि इसके ऊपर लाएगा तो आपका काउंट होगा, आप सरकार बना सकेंगे, ठीक है। मान लो 274 लाया तो सरकार कौन बनाएगा इसमें फिर, लेकिन इसे भी खरीद खरीद होकर चल ही जाता है बहुत, लेकिन आपका 274 लाया, मान लीजिए 300 लाया तो कहीं ना कहीं तो कम लेकर करेगा, क्योंकि एक मान लो टोटल सीट भी तो है 545 इस तरह की सीट है, तो जितने टोटल सीट्स है टोटल वोट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका कोटा निर्धारित कर देगा कि इतना कोटा पर लेगा तो आपको ये राज्यसभा में भी होता है, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट में भी सेम चीजें ये सब होती हैं आपके। तो ये क्या हो गया आपके एक तरह से कोटा को हमने बात कर लिया। हाँ अब बात करते हैं कि हाँ कैलकुलेशन, देखिए सीक्रेट बैलेट पेपर का मतलब क्या होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर, ठीक है। सीक्रेट बैलेट पेपर कहने का मतलब है कि आपका जो मतदान है ना एक तरह से पूरी तरह से गुप्त रहेगा, ठीक है, पूरी तरह से गुप्त रहेगा, यानी कोई प्रेशर नहीं है। जैसे यहाँ लोकसभा राज्यसभा जनरली जो चुनाव होता है उसमें क्या रहता है आपका कि आपको अगर पार्टी के अगेंस्ट आप जाओगे तो क्या होगा, एक तरह से आपके एंटी डिफेक्शन लॉ है, आपके दल बदलू एक कानून है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाहर भी कर देता है पार्टी सब। तो यहाँ पे क्या सीक्रेट बैलेट मतलब अपने अंतर आत्मा की आप सुनो, आप ये जो नारा है आपके इंदिरा गांधी ने दिया था उस टाइम आपके कि जब वीवी गिरी
थे उस टाइम प्रेसिडेंट के लिए, तो उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम वो नारा बहुत अच्छा देती है ना, गरीबी हटाओ, और उस टाइम उन्होंने भी कहा था आप अपने अंतरात्मा की सुनो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्टी के लिए आपको नहीं जाना है, यहाँ पे अगर कैंडिडेट अच्छा है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्र के हित में है, तो आप अपने अंतरात्मा की सुनो, जो आपको कैंडिडेट अच्छा लगता है उसको दो, कोई प्रेशर नहीं है आपका, आपसे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि इसी को वोट दो, ऐसा करेगा तो आप पे एक तरह से उन पर भी कार्रवाई होगी, और अगर आपने बता भी दिया कि नहीं मैंने इसको वोट इस तरह दिया है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो वोट होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपके तो ये सीक्रेट होता है, ठीक है। अब हाँ, इसमें क्या रहता है आपके, देखिए फिर मैंने से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV में क्या रहता है, मान लीजिए यहाँ क्या होगा, एक तरह से यहाँ आपके प्रेसिडेंट के चुनाव में तो आमतौर पे A B दो ही कैंडिडेट होते हैं ना, दो ही कैंडिडेट हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो ये सब होता है तो उस समय 1 2 3 4 जितने भी हो जाएगा वैकेंसी, आपके जितने भी सीट्स हो, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो जाए एक तरह से, उसके अकॉर्डिंग निकलेगा तो वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अगर हम दो को लेकर समझें तो मान लीजिए पहला जो कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट, उसने B को दिया प्रेफरेंस, सेकंड A को दिया, फिर दूसरा कैंडिडेट है वो इनको प्रेफरेंस दिया आपके, इनको फिर 2, फिर आपके 1 2, फिर 2 1, फिर 2 1, इस तरह मान लो जितना आपके वोटर्स होंगे वोट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या रहता है, राउंड जाता है, राउंड, ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। इसमें देखिए क्या रहता है, इसमें एक बॉक्स बना रहेगा, ठीक है, एक बॉक्स A के लिए, B के लिए, अब C D होंगे तो उनके लिए बना रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो B रहेगा, इसमें क्या रहेगा, पहले कहेंगे देखिए A के लिए मान लीजिए रामनाथ गोविंद जी हैं हमारे, गोविंद, और ये मीरा कुमारी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, गोविंद जी का आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कौन दिया है, ठीक है। तो चलो इसमें डालो कितना हो गया, कैलकुलेट किया जाएगा, आपके जितना भी फर्स्ट राउंड में कोशिश किया था, फर्स्ट राउंड में कितना फर्स्ट प्रेफरेंस A को गया है आपके, या रामनाथ गोविंद को गया है, उनको गया है, तो क्या करें आप उनको एक तरह से A में डालें, एक बॉक्स में डाल दें, और दूसरा दूसरे बॉक्स में डालें, यानी यहाँ पे 2 बॉक्स बना दिया जाता है। जितना भी मान लीजिए A को गया है एक तरह से आपके, तो A में जितने भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, जितना भी लोग चाहते हैं A बने, तो उनका पहले इसमें किया जाता है, ठीक है। फिर आपके B में आपके बहुत लोग हैं जो B को करते हैं, तो B को यहाँ 2 कैंडिडेट है तो बहुत इजी हो जाता है। मान लीजिए थर्ड कैंडिडेट होगा C को, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे आपके जो A B को नाम मिलकर C को फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, तो C के लिए भी रखा जाएगा, D के लिए भी रखा जाएगा, E के लिए भी रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से एक बार, A B C D E F, ठीक है, इतने कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ, इतने कैंडिडेट हैं, इतने कैंडिडेट हैं, ठीक है, इतने कैंडिडेट हैं, इनके लिए बॉक्स बना हुआ है। अब सब लोग डाले हुए हैं वोट, अपना प्रेफरेंस भी डाले हुए हैं कि वो किसको चाहते हैं, कि फर्स्ट किसको, मान लीजिए बहुत लोग चाहते हैं आपके 30 लोग इसको चाहते हैं, 20 लोग इसको चाहते हैं, 15 लोग इसको चाहते हैं, इसको 10 ही लोग चाहते हैं, इसको चाहते ही नहीं, इसको भी चाहते ही नहीं है। तो इनको क्या किया जाएगा बताइए, इनको C और आपके F को, ABCD E और F को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, नहीं, इनको कहा जाएगा इनको साइड में रखो, तो साइड में रखो F को, वहाँ पे जो कैलकुलेटिंग किया जाएगा ऑफिसर सब, इनको साइड में रखो, ठीक है, चलो साइड में आपके। तो आपके पहले इधर किया जाएगा सब फर्स्ट प्रेफरेंस जितने भी, तो C E और F को मिला ही नहीं, तो इनके बाद देखा जाएगा कि इनका सेकंड प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस, आपके सेकंड प्रेफरेंस के बाद फिर थर्ड प्रेफरेंस, फिर फोर्थ, जितना भी इनका प्रेफरेंस होगा देखा जाएगा आपके, यानी जो लोग यहाँ से राउंड से बाहर जाते जाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके प्रेफरेंस को देखा जाएगा आपके, और कहीं ना कहीं इन दोनों को तो प्रेफरेंस दिए होंगे, तो यहाँ से निकाल के ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जनरली आज के ज्यादा राउंड तो होगा नहीं, फर्स्ट क्योंकि 2 कैंडिडेट ही होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड राउंड में क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है आपको, ठीक है। इसमें देखिए बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वैसा वोट जो ट्रांसफरेबल, आपके प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है 1 to 1 टू रैंक करके, ठीक है आपके। और सीक्रेट बैलेट पेपर मतलब कहने का मतलब है कि पूरी तरह से सीक्रेट रहता है, याद रखिएगा, पूरी तरह से सीक्रेट रहता है, कोई फोर्सफुली नहीं रहता है MP MLA की इन्हीं को देना है उन्हीं को देना है, वो अपने अंतरात्मा के आवाज सुनते हैं और जिसको देना रहता है वो देंगे, कोई फोर्स उन पर नहीं कर सकता पार्टी द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, राउंड वाइज चलता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपके, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसी के अनुसार इसमें आपका जो लोग बाहर होते जाएंगे एक तरह से, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनका क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस उसका क्या था, ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस क्या था, उस सबको ऐड करते हो जाएगा, ठीक है। उतना कंफ्यूज नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ जाना, ठीक है, निकालना आपको नहीं है, याद रखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें ऐसे होते हैं, राउंड वाइज चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड राउंड में आपके निकल जाता, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो यही था आपके। फिर लास्ट हम लोग का क्या है,